भाषा व्याकरण। भाषा और व्याकरण के बारे में तो आप सभी को पता होगा। तो भाषा वह होती है जिसे हम बोलते हैं, और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वो होता है जो भाषा की अशुद्धियों को दूर करता है। तो आज हम पाठ 1 का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि कक्षा 3 की व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है, व्याकरण सुधा। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए, अध्यापक छात्रों को लिखकर पढ़ा रहे हैं और छात्र छात्राएं उसको समझ रहे हैं पढ़कर। तो ये क्या हो गई है? ये हो गई है लिखित भाषा। अध्यापक बोलकर पढ़ा रहे हैं और छात्र छात्राएं सुनकर समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गई है? ये हो गई है मौखिक भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाषा। तो समझ में आ गया भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी जो बातें हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें सुनकर समझते हैं। तो इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे? जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाषा। तो भाषा क्या होती है? जिसमें कि सार्थक शब्द हों, यानी कि उसमें कैसे शब्द होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। शब्दों को हमें समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि वो शब्द हमें समझ में ही ना आए, तो वो सार्थक शब्द होंगे तभी हमें समझ में आएंगे। यदि वो शब्द सार्थक नहीं होंगे तो वो शब्द हमें समझ में नहीं आएंगे। तो जिस प्रकार से पशु पक्षी भी जो है अपनी ध्वनियों में बात करते हैं, लेकिन वो भाषा हम समझ नहीं सकते क्योंकि वो तो हमें समझ में नहीं आती है। तो केवल सार्थक ध्वनियाँ जिनका प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जो कि हमें समझ में आए, वही भाषा कहलाती है। तो समझ में आ गया भाषा किसे कहते हैं। अब चलिए अब भाषा के रूप के बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिसमैन है, तो वो कैसे कर रहा है? वो इशारे से दूसरों को समझा रहा है कि हमें उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये क्या हो गई है? ये एक तरीके से हो गई है सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर देखिए भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप हैं। पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मौखिक भाषा। उसके बाद क्या है? लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है? तो लिखित भाषा जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसको पढ़कर समझते हैं। तो लिखित भाषा के लिए जो है सामने वाले को पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि वह पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो बात हम उसको समझ में नहीं आएगी। तो समझ में आ गया, भाषा 2 प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर समझाया जाता है और सामने वाला सुनकर समझता है, जबकि लिखित भाषा में लिखकर समझाया जाता है और सामने वाला पढ़कर समझता है। तो भाषा के कितने रूप हो गए हैं? 2 रूप हो गए हैं। अब देखिए इसके आगे जानकारी प्राप्त कीजिए। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है और यही हमारी राजभाषा है। तो राजभाषा वह होती है जो पूरे देश में ज़्यादातर जगहों पर बोली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम राजभाषा। अब भारत के अलग अलग राज्यों में एवं संसार के अलग अलग देशों में बहुत सी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। जैसे हमारे ही देश में पंजाब के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं। महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। इसी प्रकार से इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं और जापान के लोग जापानी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और भारत में भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। अब देखिए, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो समझ में आ गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब देखिए लिपि। तो लिपि क्या होती है? अब आपने भाषा पढ़ी, तो भाषा पढ़ी है तो किसके माध्यम से पढ़ी है? लिपि के माध्यम से पढ़ी है। तो प्रत्येक भाषा को लिखने का जो ढंग होता है या जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिपि। यानी कि जैसे हम लिखते हैं उसे क्या कहेंगे? लिपि। तो समझ में आ गया। अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? एक लिपि में लिखा गया है जो कि देवनागरी है। तो लिपि किसे कहते हैं? जो कि भाषा को लिखने का तरीका होता है। अब देखिए व्याकरण। तो आप जो है कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो सही तरीके से ठीक प्रकार से यदि लिखा जाएगा तो आप तक सही प्रकार से वो पहुँचेगा, और यदि वो गलत तरीके से लिखा जाएगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण जो है एक ऐसा शास्त्र होता है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा की जो गलतियां होती हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन किया जाता है, और यदि उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। उसी प्रकार से कोई भी भाषा बोलने या लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो इन नियमों का पालन यदि न किया जाए तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और भाषा को हम ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। तो इन अशुद्धियों को किसके माध्यम से हम दूर करते हैं? किसके
हम जो है इनको व्याकरण के माध्यम से दूर करते हैं। तो भाषा को सही तरीके से लिखना और उसका ज्ञान कराना, उसी शास्त्र को कहते हैं, उसी विद्या को कहते हैं हम व्याकरण। देखें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि एक तरफ तो अशुद्ध वाक्य हैं और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य हैं। पहले अशुद्ध वाक्य देखते हैं। मैं दूध पीता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अशुद्धि है, तो सही क्या होगा, मैं दूध पीता हूँ। तो समझ में आ गया। ये अशुद्धि किस प्रकार से हम दूर करेंगे, व्याकरण के माध्यम से दूर करेंगे। अब देखिए अंकित बाहर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है। तो अंकित बाहर खेल रहा है, अंकित एक वचन है, यहाँ पे अशुद्धि किस प्रकार की है, बहुवचन की। तो समझ में आ गया। तो दूसरे में क्या है, शुद्ध शब्द क्या है, अंकित बाहर खेल रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या है, व्याकरण के माध्यम से हम भाषा की अशुद्धि को दूर कर रहे हैं। तो व्याकरण हमें भाषा के उचित प्रयोग को सिखाता है और उसके जो है जो नए नए नियम होते हैं, यानी कि किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, उनको भी हमें बताता है। तो समझ में आ गया व्याकरण क्या करता है, ये सारे कार्य व्याकरण के द्वारा ही किए जाते हैं। तो चलिए इस पाठ से हमने क्या सीखा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से लोगों को अपनी बात समझाते हैं। हम बोलकर समझाते हैं और पढ़कर समझ भी सकते हैं। तो बोलकर या लिखकर अपनी बात समझाना या सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात समझना क्या कहलाता है, वो कहलाता है भाषा। अब भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। जो हम बोलते हैं वो मौखिक भाषा होती है और जो लिखते हैं उसे कैसी भाषा कहते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और भाषा के लिखने के ढंग को, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी भाषा में लिखा गया है तो उसे कहते हैं लिपि। और व्याकरण क्या बताता है, व्याकरण बताता है किस प्रकार से बोलना है, लिखना है और पढ़ना है। तो व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो समझ में आ गया भाषा क्या होती है। तो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया भाषा के विषय में। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि लगातार आपको ऐसे और भी वीडियो प्राप्त होते रहें।